मेरे युवा साथी, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि हम अंत में अपनी जो इस स्वर विज्ञान से गायत्री सिद्ध करने की एक नमूना हम आपको बताने जा रहे हैं। इतने जो नमूना हम बताएंगे, इसमें आप यदि कर लेते हैं, इतने मात्र ही कर लेते हैं, तो आपके जीवन में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होगी। एक जीवन में एक विचार का बदलाव शुरू होगा। आपके जीवन में एक शानदार बनने की एक शुरुआत होगी। आपका जीवन प्राणवान बनने की शुरुआत होगा और आप देखेंगे कि किस तरह से आप बहुमूल्य बनते हुए चले जा रहे हैं। इसलिए भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। मित्र, आज हम वह चर्चा करने जा रहे हैं जो इस संसार का सबसे बहुमूल्य बेशकीमती चीज़ है। वह क्या है? शक्ति। शक्ति का पर्याय है गायत्री। गायत्री विद्या है। यह अविद्या को नाश करती है। इसका मतलब क्या हुआ मित्र? गायत्री एक ऐसी चीज़ का नाम है जो जीवन का नाम है। जीवंत देवता, नगद देवता। अभी इसी वक्त, इसी क्षण हमारी शरीर को जब ईश्वर ने बनाया, तब इस शरीर में अद्भुत अद्भुत शक्तियाँ भर दी और कह दिया कि इस शक्ति का प्रयोग आप पात्र होने पर आपको मिलेगा। तो जरूरत हो गया पात्रता जानने की, अपने को पात्रता विकसित करने की। मित्र, एक कहानी आता है। एक तपस्वी था। वह तपस्वी गायत्री साधना करते रहे। 12 साल तक उन्होंने गायत्री साधना की। अब उन्हें लगा कि उनकी गायत्री साधना सफल नहीं हो पाया, त्रुटि रह गई। कुछ तो हो गया, कुछ तो ऐसा लोचा हो गया जिससे मेरी गायत्री साधना संपन्न नहीं। उन्होंने अपनी विचार बदला, मन बदला और एक तंत्र की साधना करने लग गए। तंत्र की साधना करने लग गए। 6 माह में उसने उसको सिद्ध कर लिया। कहा जाता है कि वह शक्ति उसके पीछे आकर के कहने लगा कि मैं आपकी साधना से बड़ा प्रसन्न हूँ। अद्भुत साधना है आपकी। बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहकार करूँ, क्या सेवा करूँ, कौन से वरदान चाहिए। तूने कहा कि मुझे एक चीज़ जानना था कि मैंने 12 बरस तक का गायत्री महाविद्या का अनुष्ठान किया, तपस्या किया, पर ऐसी क्या बात रह गई कि गायत्री माँ मुझसे प्रसन्न नहीं हुई और आप मेरे पीछे क्यों खड़े हो? तब उन्होंने कहा कि मैं आपके निकट नहीं आ सकता। मैं अविद्या हूँ और आपके शरीर में, आपके ओरा में, आपकी ऊर्जा में इतनी तेजस्विता हो गया है, इतनी प्रखरता हो गया है, इतनी प्रबल हो गया है कि मैं आपके निकट भी आऊँगा तो मैं भस्म हो जाऊँगा, जल जाऊँगा। वह अविद्या को सामने नहीं आने देता। और आपकी यहाँ तक रह गया गायत्री साधना की बात, तो आपके जन्मों जन्म के कर्म फल का प्रायश्चित हो रहा था। गड्ढे को भरी जा रही थी। वो पात्र आगे कहता है कि हे अविद्या, आप मेरे पास नहीं आ सकते, तो मुझे कृपया बताइए कि मैं गायत्री की आखिर विद्या की साधना कैसे करूं। तो उन्होंने कहा कि आपने अनुष्ठान तो किया, जप तो किया, साधना तो किया, लेकिन आपके अंतःस्थल से जो प्रेरणा उभरता था कर्म करने का, कार्य करने का, सेवा करने का, इस संसार में उसको बोने का, आपने वो नहीं किया। आपको बार बार अंदर से हिदायत दी गई, बार बार अंतःस्थल से प्रेरणा उभरी कि आपको समाज के लिए ये करना है, जीव जंतु के लिए करना है, पशु पक्षी के लिए करना है, पौधे के लिए ये करना है, पर्यावरण के लिए करना है। आपका ये कर्तव्य है। आप बैठे ठाले मत रहिए, केवल जप मत करते रहिए, इसको धरती पे उतारिए। प्रकाश को आप एक पोटली में बांध के रख लोगे, एक कंडील बना के रख लोगे और उसको चारों तरफ से ढक के बैठे रहोगे कि मेरा प्रकाश कहीं जाए ना, तो फिर वो प्रकाश फैलेगा कैसे? तो गायत्री इसलिए आपसे सिद्ध नहीं हुआ कि वो चाहते थे कि आप इसको जमीन में उतारो, आप इसको धरती में बो दो, आप इसके जनमानस के हृदय में बो दो, लोगों तक पहुंचा दो।
और आपने सिर्फ सिद्ध करने के लिए ये सोच रखा था कि मैं बैठे बैठे जब करता रहूँगा और गायत्री ऐसे प्रकट होगा और मुझको वरदान दे देगा। तो आप बड़े भुलावे में थे। गायत्री आपके जीवन में उसी समय प्रकट हो गया था जिस समय आपने गायत्री महामंत्र को आपने अपनी चंद्र स्वर में चंद्र सांसों से अपने गायत्री मंत्र को जब रोम रोम में जब अनुभव किए थे, उसी समय गायत्री प्रकट हो गए थे। वो निराकार गायत्री था, आप साकार गायत्री चाहते थे। आपके जीवन में निराकार गायत्री ने अपना अद्भुत कमाल दिखाया है। आप जानते नहीं हो, दूर दूर तक आपके आसपास में कोई अविद्या फटक ना सकेगा, आ ही नहीं सकता। आपके अंदर से इतना तेज हो रहा है कि हम चौंधिया रहे हैं, हम नष्ट होने जा रहे हैं। तो अविद्या का रोल खत्म हो रहा है। फिर उस व्यक्ति को समझ में आया और उस व्यक्ति ने, कहा जाता है कि फिर सुबह शाम उसने गायत्री जप किया और दिन भर फिर अपने नित्य कर्म में गायत्री को धरती पर उतारने के लिए, जमीन में उतारने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए अपना जन्म खपा दिया। आगे की कहानी लंबी है मित्रों। मेरे युवा साथियों, मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह युग ज्ञान का युग है, नॉलेज। आजकल अब गूगल नॉलेज है, हर बात के लिए आप गूगल करते हो, हर बात के लिए आप साहित्य देखते हो, कौन क्या कहा, कब क्या कहा। और सदियों से आप सदियों से देखते रहेंगे कि आदमी तर्क करते रहते हैं, सिर्फ तर्क करते हैं और तर्क से कुतर्क करने लग जाते हैं। एक ज़माना था, आज से बहुत 500 साल पहले की बात है, कि गायत्री मंत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। कुछ खास लोगों ने कहा कि इसको महिलाएं नहीं सुन सकती, बच्चे नहीं सुन सकते। सुन लेने से क्या होगा? क्योंकि आत्मा का जागृति हो जाएगा। सारे लोग मुक्ति और मोक्ष के रास्ते पर चल पड़ेंगे। आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकोगे, अविद्या इस स्थान नहीं लेगी। तो अविद्या की जितने भी मानने वाले लोगों ने भ्रम फैला दिया कि इसको सुनने से, इसको बोलने से तरह तरह की बातें। लेकिन हमारे गुरुदेव ने सारी रास्ता साफ कर दिया। हमारे गुरुदेव तपस्या भी करते रहे और वह जमीन पर बोते भी रहे, तपस्या भी करते रहे और इस संसार को बदलने के लिए कठिन श्रम भी करते रहे। अपने जीवन को वह तपस्यामय बना लिया। इतना कठोर तपस्या कि आदमी सुन जाए तो रूह कांप जाए। लेकिन जन सुलभ के लिए हमेशा सबके साथ मिलते थे, सबको गले लगाते थे, हर किसी के लिए। एक बार कार्यकर्ताओं ने उनसे पूछा कि, उसने कहा कि जाओ, अब आपको युग निर्माण का कार्य करना है, यह युग को बदलना है, इस युग में बेहतरी लाना है, इस युग में प्राण भरना है। यह जो युग आने वाला है, जो रावणी युग आने वाला है, ज्ञान तो खूब रहेगा, ज्ञान बघारेंगे भी लोग और ज्ञान में बातें भी बहुत करेंगे। और उसके अंदर में छल और प्रपंच और लोभ, कामना, वासना भरा पड़ा रहेगा। क्योंकि ज्ञानी हो जाने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत शानदार व्यक्ति बन गए। ज्ञान, पढ़ा लिखा ज्ञान, पढ़ा हुआ ज्ञान और जीवन में उतारा हुआ ज्ञान दो अलग अलग ज्ञान है। जब ज्ञान जीवन में उतरता है तब विद्या हो जाता है। लेकिन जब ज्ञान सिर्फ पुस्तकों में हो रहता है, ज्ञान सिर्फ मेमोरी में रहता है, ज्ञान सिर्फ वाणी में रहता है, तब तक वह विद्या में शामिल नहीं होता। मित्रों, रावण के पास ज्ञान कम नहीं था, लेकिन उसका अनुशासन नहीं था। जीवन के प्रति नजरिया गलत हो गया, नीति गलत हो गया। उसने संसार को शानदार बनाने का काम नहीं किया। उसने बताया कि उसके पास कितना ज्ञान है, कितना वो बाहुबली है, कितना समर्थशाली है। तो सामर्थ्य है, इसका आशय ये नहीं है कि आदमी बहुत शानदार होगा। सामर्थ्यशाली का मतलब नहीं होता कि आदमी बहुत प्राणवान होगा। सामर्थ्यशाली का मतलब ये नहीं होता वो विद्या उसके पास होगा। इसीलिए हमारे भारत में हम स्टूडेंट्स नहीं बोलते, हम विद्यार्थी बोलते हैं। आजकल तो अब सब स्टूडेंट्स हो गए हैं हमारे भारत देश में। अब लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और चाहे गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ते होंगे। अब स्टूडेंट्स हो गए हैं। बीच में बच्चों को छात्र बना दिया गया था। लेकिन हमारे प्राचीन काल में विद्या अध्ययन कहा जाता था, विद्यार्थी हमको कहा जाता था, जो विद्या को अपने अर्थ में शामिल कर ले, अपने जीवन में शामिल कर ले। अर्थ मतलब आजकल पैसा निकाल लेते हैं, अर्थ का मतलब धरती निकाल लेते हैं, अर्थ का मतलब बहुत सारा चीज़ हो जाता है। तो आजकल अर्थ नहीं बल्कि अर्थ ही निकाली जा रही है।
आजकल अब विद्या और विद्या का अर्थ ही निकाल करके लोग ढो रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े तपस्वी कहलाते हैं, इतने इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े बड़े मठ मस्जिद और न जाने क्या 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 क्या, इतने बड़े बड़े घर बने हैं, इतने टूल्स बन गए हैं, फैक्ट्रियाँ बन गई हैं। आजकल तो लोग झंडा पकड़ लेते हैं, डंडा पकड़ लेते हैं, झंडे और डंडे की बड़ी कमाल हो रहा है। झंडा पकड़ के कहीं खड़े हो गए, डंडा पकड़ के कहीं खड़े हो गए, तो इस विद्या का अर्थ ही निकल रहा है। मित्रों, ऐसे समय में गायत्री महाविद्या की जन जन तक पहुंचाना और मेरे युवा साथियों को जानना कि क्या है गायत्री, गायत्री मंत्र है क्या, गायत्री कोई शकल सूरत है क्या, गायत्री है क्या। गायत्री जब कहते हैं तो ऐसा लगता है कोई महिला है क्या, माता जी है क्या। हाँ मित्रों, हम श्रद्धा से माता जी बोलते हैं, पर माता जी है नहीं। हम बोलते हैं श्रद्धा से, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, तो वो माता जी। जैसे हमने सरस्वती की प्रतिमा लगा रखी है, हम माता जी के रूप में प्रणाम करते हैं। सरस्वती का स्वरूप ऐसा थोड़ी होता है, ये तो हमने अपनी श्रद्धा से उसको आरोपित कर लिया है। मित्रों, जब विद्या हमारे जीवन में उतरता है, विद्या हमारे मनोमस्तिष्क में उतरता है, विद्या हमारे प्राण में उतरता है, विद्या हमारे सातों चक्र में जब उतरता है, विद्या हमारे अवचेतन मस्तिष्क में जब आता है, विद्या हमारे सुपर चेतन मन में जब आता है, विद्या हमारी जब रोम रोम में उतरता है, तब हम मानव, महामानव, अति मानव से, सुपर मानव से होते होते हम ईश्वरीय मानव तक के सफर में पहुंच जाते हैं। मित्र, आप इस संसार में रहते हुए यह सृजन का कार्य है। संसार में रहना, परिवार में रहना कोई विद्या से विपरीत नहीं हो सकता। ये विद्या का एक विद्यालय है। घर क्या होता है? एक विद्यालय, जहाँ हम अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं, वो हमारे शिक्षक हैं, वो हमारे गुरु बन जाते हैं। माँ कई बार गुरु बनता है, कितने बार हमारे पिता गुरु बने, कितने बार भाई ने गुरु बना, कितने बार हमारे नौकर गुरु बन गए, कितने बार हमारे वो पशु पक्षी गुरु बन जाते हैं, कितने बार हमारे कुत्ते बिल्लियाँ हमारे गुरु बन जाते हैं। पूरा परिवार एक गुरु के रूप में शामिल हो जाता है। पहले परिवार का नाम ही गुरुकुल है। गुरुकुल कोई बाहर में स्कूल नहीं होता, चार दीवार का बिल्डिंग को गुरुकुल नहीं कहते। गुरुकुल उसको नहीं कहते जहाँ कुछ टीचर्स हो जाते हैं। अब तो गुरु भी नहीं रह गए, अब तो शिक्षक बन गए, फिर अब शिक्षा कर्मी हो गए, अब टीचर्स हो गए। तो अवमूल्यन होता चला जा रहा है मित्रों, विद्या का अवमूल्यन, बहुत ज़्यादा अवमूल्यन। अब हमारी जो ज्ञान है, किताबी ज्ञान, कलर की वाला ज्ञान, पुस्तकी ज्ञान, और इतना हम पढ़ते हैं, जितना हम पढ़ते हैं, आप देख लीजिए, उठा लीजिए पुस्तक, पूरा पुस्तक उठा लीजिए, क्या है, क्या चीज़ें है उसमें, क्या सिखाई जाती है। साइंस का बच्चा है तो साइंस थोड़ा ये सीख लेते हैं कि कौन सा रसायन कैसा है, और भौतिक उसका क्या कहता है, गणित का नियम क्या कहता है। इसके अलावा आप क्या सीखते हैं? इसके अलावा आप तो दुनिया भर की बकवास की चीज़ें हमको सिखा दी जाती है और हम सीखते रहते हैं। पूरा 25 साल लगा देते हैं, 25 बरस की तपस्या बेकार चली जाती है। मेरे उस साधक ने तो 12 साल लगाया था, और 12 साल में सोचा था कि गायत्री विधि ने क्यों प्रकट नहीं हुआ। यहाँ तो हमारी पूरा जीवन 25 साल खप जाता है। 25 साल तपस्या करने के बाद हासिल क्या आता है? बेरोजगारी। हासिल क्या आता है? कुछ नहीं आता। हम कहाँ रहते हैं? जीरो पे खड़े रहते हैं। हमारे जीवन वहीं रहता है। न व्यक्तित्व तो निखरता है, न हम निखरते हैं, न हमारा मन प्रफुल्लित होता है, न हमारे जीवन में प्राण उभरता है। मित्रों, हम जहाँ के तहाँ पड़े रह जाते हैं नए सिरे से। फिर हमको पढ़ाई करना पड़ता है, नौकरी करने के लिए, पेशा करने के लिए। मरते हैं, खपते हैं, और बेचार बढ़ जाता है। न जाने क्या क्या होता चला जाता है, अब संसार में देखते हैं। इसलिए मेरे युवाओं को, मेरे हर उस बच्चे को जो 9वीं में पहुंच गया है, और मेरे युवा साथियों को गायत्री महाविद्या के बारे में जानना चाहिए। क्योंकि ये गायत्री महाविद्या ऐसी विद्या है जो उसको जीवन को जीवन बनाएगा, जो उसके प्राण को प्राण बनाएगा, जो उसके ज्ञान को विद्या में बदल देगा, जो उसके कमजोरी को सामर्थ्य में बदल देगा, जो उसके भीतर में प्रश्न है उसका जवाब मिलेगा, उसकी मेमोरी को वो तेज करेगा, उसको समृद्धिशाली बनाएगा, उसको ज्ञानवान बनाएगा, उसको प्राणवान बनाएगा, उसको जीवंत बनाएगा, उसको प्रखर बनाएगा, उसको बाहुबली बनाएगा, उसको सुपरमैन बनाएगा। उसकी अति चेतन मन, उसकी चेतन मन, अचेतन मन और स्थूल मन, उसके मस्तिष्क ब्राह्मी मस्तिष्क तक उसको पहुंचाएगा। 24 शक्तियों से लबरेज, 24 शक्तियों से भरा हुआ एक गायत्री का एक अर्थ, एक स्वर। आप स्वर में जरा आप गायत्री तो कर लीजिए, 24 शक्ति आपके जीवन में वो उतरता हुआ चला जाएगा। उसके लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं। एक मेरे मित्र ने कहा कि गुरुजी, मैं पीला वस्त्र नहीं पहन सकता, तो क्या मैं गायत्री मंत्र धारण नहीं कर सकता? नहीं मित्र, पीला वस्त्र तो कार्यकर्ताओं के लिए है। उसके जीवन में
उसको याद दिलाने के लिए है कि तुम साधक हो, तुम कार्यकर्ता हो, इस युग निर्माण के साधक हो। तो वस्त्र पहने रहोगे तो विवेक सम्मत बना रहेगा। और विवेक का पीले का प्रतीक है विवेक, पीले का प्रतीक है विवेक। आपने विवेक को धारण कर लिया जीवन में तो आपने पीला वस्त्र पहन ली, पीला वस्त्र पहन ली। किसी ने कहा कि मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ तो मैं क्या गायत्री महामंत्र की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता? नहीं मित्र, आप इसमें किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी देश काल का, किसी भी वर्ग का कोई इसमें ताल्लुकात नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ तक कि पशु पक्षी भी गायत्री सिद्ध कर सकता है, वृक्ष भी गायत्री सिद्ध कर सकते हैं, वृक्ष भी गायत्री सिद्ध करते हैं। हम कभी बताएंगे कि हमारे जीव वैज्ञानिक ने कैसे इसको सिद्ध करके दिखाया था? प्रमाणित बताएंगे आपको कैसे पशु गायत्री सिद्ध कर लेते हैं, कैसे मनुष्य गायत्री सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ प्रतिबंध नहीं, जीव जगत, इस जगत का कोई भी प्राणी गायत्री को सिद्ध कर सकता है। सिद्ध मतलब क्या है? प्रमाणित कर लेना, अपने को उतार लेना। गणित में बोलते हैं ना, इति सिद्धम, मतलब एक फार्मूला दिया, फार्मूला को हल किया और नीचे में फिर गणित का मास्टर लिख देता है इति सिद्धम। तो यदि आपने गायत्री को जपने का तरीका आपको मालूम हो गया, गायत्री को धारण करने का तरीका मालूम हो गया और गायत्री को आपने यदि जीवन में उतार लिया तो नीचे में फिर आ जाता है इति सिद्धम। इति सिद्धम का मतलब होता है कि आपने उस शक्ति को धारण कर लिया और शक्ति आपकी के साथ में अब चलने लगा है। अब आप कमजोर, लुंज-पुंज और डरपोक अब नहीं रह गए हो, अभय हो गए हो, निर्भय हो गए हो, ज्ञानी हो गए हो, सब कुछ हो गया हो। तो मित्रों, इसको विद्यार्थी वर्ग के लिए, खासकर मेरे युवा साथी माला पकड़ करके वो जप करना नहीं चाहता। मेरा युवा साथी 9 दिन तक का कठिन व्रत उपवास नहीं रख सकता। वो साधक के लिए गायत्री के 2 स्वरूप, मेरी जहाँ तक ज्ञान है, गायत्री का 2 स्वरूप, एक साकार स्वरूप और दूसरा निराकार स्वरूप। मित्रों, साकार स्वरूप में हम साधक लोग उसको साधना करते हैं, अपनी आराध्य देवी मानते हैं। और आराध्य देवी मानने का कारण है, जब मातृशक्ति स्वरूपा में जब हम किसी शक्ति को ग्रहण करते हैं तो वह शक्ति वात्सल्य रूप में होता है। उस शक्ति में ममता होती है, उस शक्ति में कृपा होती है, उस शक्ति में दया होती है, उस शक्ति कल्याणकारी होती है। उस शक्ति उसका रूप बिगड़ता नहीं है, वह अहंकारी नहीं हो जाता है, वह रावणी दम से नहीं रह जाता, वह अनैतिक नहीं हो जाता। इसीलिए अनुशासित रहने के लिए माँ का, जैसे घर में है ना, माँ सबके लिए कितनी गजब की भूमिका होती है, माँ की भूमिका। तो हम जब उसको श्रद्धा से जब अपने उस शक्ति को माँ के रूप में स्वीकार करते हैं तो वो हमारे लिए सदिच्छा और सत कल्याण करता हुआ चला जाता है। साधना पक्ष अलग है मित्रों। मैं आज सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं अपने युवाओं के लिए। मेरा युवा 1 घंटा मुझे दे दे, मेरा युवा मुझे 1 घंटा दे दे, मैं उसका दुनिया का सबसे शक्तिशाली मानव बना के रख दूंगा। मेरा युवा मुझे 1 घंटा दे दे, मैं इस दुनिया की नक्शा बदल दूंगा। ऐसा मेरा गुरुजी कहते थे। तो गुरुजी से एक बात कही गई, उसके लोगों ने कहा, कार्यकर्ताओं ने कहा कि गुरुजी नवरात्र की आ गया है, हम अनुष्ठान करना चाहते हैं और आप हमें कहते हैं कि गली मोहल्ले में जाओ, लोगों से जा कर के बात करो, ज़रा उनके घर में अविद्या आ गया है, उनको विद्या की तरफ मोड़ो, उनको 5 दिया जला देना, उनके घर में जा कर के 5 रुपये के खर्चे है, 5 दिया जला देना और हमें वहाँ स्थापित कर देना। हम वहाँ रहना चाहते हैं, हमें वहाँ, और हम खाएंगे क्या? हम ये खाएंगे कि वो मुट्ठी भर अंश दान कर दे, बस हम ये खाएंगे। वो जितने भी चावल खाते होंगे उनमें से एक मुट्ठी निकाल करके एक फंड कर दे और उसको किसी भी भूखे आदमी को खिला दे। और क्या करेंगे, वो हमको समय दान दे दे, अंश थोड़ी से, हर रविवार को आधा घंटा का समय दान दे दे, इतना बोल देना। हम 2 चीज़ खाएंगे और पिएंगे क्या? बोलना कि सुबह सुबह हमारा गुरुजी एक दिया जला देना आधा घंटे के लिए और उसके सामने बैठ करके आप इस मंत्र को याद कर लेना, हमारे गुरुजी ये खाएंगे और पिएंगे, इतना बता देना। इतनी छोटी सी बात रहेगी। तो उन्होंने कहा कि हम अनुष्ठान करेंगे, इतना लंबा अनुष्ठान करना है, 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है, समय निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा गुरुदेव। तो उसने कहा कि हम आपके बदले हम जप कर लेंगे, आप जाइए, आप काम कीजिए। आप काम करेंगे तो माता जी खुद आपके लिए जप कर देगी, माता जी खुद आपके लिए जप कर देगी। कहने का आशय क्या है? कबीर ऋषि कहते हैं कि मेरा ईश्वर तो मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहता है। कबीर तुम कहाँ जा रहे हो? कबीर तुम ऐसा क्यों नहीं करते? कबीर मैं जब कर, वो कबीर कहने लगता है जब से सहज समाधि। तो गुरुजी ने कहा कि आप जरा इस विद्या को फैलाने का काम करो। इसका मतलब क्या हो गया?
आप जब उस विद्या को फैलाने का काम करते हैं, उस विद्या को घर घर तक पहुंचाते हैं, युवाओं को, भटके युवाओं को जब रास्ते में ले आते हैं, उनको ज्ञानवान बना देते हैं, प्राणवान बनाते हैं, समृद्धशाली बना देते हो, तो आपकी समाधि लग गई ना। आपने समाज सेवा करते करते आपकी समाधि हो। रोज का रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान का दिया जला लेना। इस संसार में को अंधेरा से हटाना है तो एक भौतिक मीटर और दूसरा आध्यात्मिक मीटर। एक अध्यात्म से इस दिया को जलाना पड़ेगा, आध्यात्मिक दिया जलाना पड़ेगा, ऊर्जा का दिया जलाना पड़ेगा, विद्यार्थियों तक दिया जलाना पड़ेगा, मेरे नौनिहालों तक दिया जलाना पड़ेगा। और एक दूसरा है, इस संसार में तमाम तरह की मटर गश्तियाँ बढ़ रहे हैं, तो वातावरण को शुद्ध करने के लिए, इस वातावरण को इथेरियम में शुद्ध करने के लिए, अपने ऑक्सीजन से लवरेज करने के लिए, इस ब्रह्मांड की शक्ति को आकर्षित करने के लिए एक पदार्थ का दिया जलाना पड़ेगा। और उस दिया में मंत्र भी डालना पड़ेगा, ताकि मंत्र की शक्ति उस दीपक में, जब मंत्र की शक्ति का आवाहन जब करे तो ब्रह्मांड की शक्ति उस दीपक के पास आ जाए और वहाँ के वातावरण को वो शुद्ध करता हुआ, मैग्नेटिक करता हुआ, चुंबकत्व से भरता हुआ चला जाए। मित्रों, ये दो बातें मुझे गुरु जी ने बता दिया और मैं जीवन में उसे फॉलो करता रहा आज तक, अभी तक। मैं मंत्र जप करूँ ना करूँ, अनुष्ठान करूँ ना करूँ, कुछ करूँ ना करूँ, मुझे जब भी गुरु जी से बैठना होता है मैं बैठ जाता हूँ। तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि तुम्हारे मन में बड़ी इच्छा है कि 24 शक्तियों के बारे में जानो। मैं बोला हाँ गुरु जी, इच्छा तो है, पर आप जब चाहेंगे तो होगा। अभी तो मेरी पात्रता नहीं है, अभी तो आपने जो मुझे काम दिया है वो मैं पात्रता विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पात्र में बहुत मैले कुचैले हो गए थे गुरु जी, और मेरे पात्र में गुड़ गोबर और मूत्र से भरा पड़ा, और क्या क्या मैं कर्मों से कर बैठा था जन्मों जन्मों में, वो सारा गंदगी से भर गया मेरा पात्र है। अब मैं जब साफ हो जाएगा मेरा पात्र, उस दिन आप जो भी डालोगे डाल देना। अभी तो मैं अपनी पात्र की सफाई में ही लगा हूँ। मित्रों, मैं तो जीवन में सिर्फ अपनी पात्र की सफाई में लगा हूँ। न जाने कब मेरे गुरु जी ने कृपा कर दी और कृपा करके कह दिया कि ये चलो। बस जैसे पिताजी और मम्मी घर में हम कभी कभी हमें ऐसे ही उपहार दे देते हैं। हम कुछ किए नहीं रहते हैं घर के लिए कुछ किए नहीं। इतना बच्चा रहता है, क्या करेगा घर के लिए। बस वो बच्चा क्या किया, माताजी को प्रसन्न करने के लिए एक झाड़ू पकड़ा और थोड़ी सी बुहार दिया और एक कचरा भी नहीं हटा। आप देखिए ना छोटे बच्चे कैसे करते हैं, एक झाड़ू पकड़ते हैं, मम्मी बहार लिया है ना, पूरा बुहारी कर लिया है और बढ़िया से सफाई भी कर लिया है और पोछा भी लगा लिया है, और उसके पीछे में एक नन्हा सा बच्चा जाता है, मम्मी मैं भी पोछा करती हूँ, मैं भी पोछा करता हूँ, मैं भी बहार दिया, और मम्मी खुश होकर के गले लगा लेता है और उसको उपहार से भर देता है। मित्रों, मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे रहा है। मैंने कुछ किया नहीं, गुरुजी ने सारा पोछा किया और मैंने सिर्फ बच्चे जैसे खेल कर दिया, चलो मैं भी पोछा लगा दिया गुरुजी करके और निहाल कर दिया। मित्रों, जो 24 शक्तियाँ आपके जीवन में जिस दिन उतर जाए मित्र, मजा आ जाएगा। तो 24 शक्तियाँ उतरे ना उतरे, 24 शक्तियों की साधना कौन करे, इतनी बड़ी बात है। फिर मेरी आवाज शांति है, पढ़ाई भी करना है, कैरियर भी बनाना है, समृद्धि भी बनाना है और जीवन साथी भी ढूंढना है और वगैरह वगैरह। तो मेरे विद्यार्थी भाइयों के लिए जो सबसे शक्तिशाली है और जिसको हम बोलते हैं सरस्वती गायत्री का शक्ति। जब हम सरस्वती गायत्री की शक्ति की बात करते हैं मित्रों, तो सरस्वती मतलब विद्यादायिनी जब हमारे जीवन में, पहले जब माँ वीणा पाणिनी जब हमारे जीवन में प्रवेश हो जाए, तो माँ वीणा पाणिनी के क्या है मित्रों, हंस की सवारी करती है माँ सरस्वती। हंस मतलब क्या है, वह जो दुनिया में अज्ञानता को पास नहीं आने देता, शुद्ध चित्त होता है, शुद्ध मन होता है। मयूर जो है इसलिए उसकी शुद्धता की निशानी है, वो निष्कलंक होती है। कृष्ण ने अपने सिर में स्थान दिया मयूर पंख को, कहा कि माँ सरस्वती मेरे सिर में रहेंगे। माँ सरस्वती मतलब पंख दे दिया मयूर का और कहा कि माँ सरस्वती इस पर रहेगी, माँ सरस्वती रहेगी। तो आपको निष्कलंक जीवन जीना होगा, मतलब मन को शुद्ध करना होगा, भावों को शुद्ध करना होगा। और माँ सरस्वती फिर किस पर विराजमान होती है, हंस पर। हंस मतलब क्या है कि ज्ञान और अज्ञान को अलग अलग कर दो, और जो आपका चीज है, जो सद्ज्ञान है उसे आप ग्रहण कर लो, और जो सद्ज्ञान नहीं है उसे आप बाहर छोड़ दो। बेस कीमती से कीमती चीज यदि गंदा है तो उसे बाहर फेंको, और यदि सस्ता चीज भी आपका जीवन के लिए परम लक्ष्य तक पहुंचाने का साधन बन जाता है तो उसे ग्रहण कर लो। ज्ञान और अज्ञान को अलग कर देना। फिर माँ सरस्वती क्या करती है, वीणा बजाती है।
वीणा मतलब क्या है? जीवन की जो तार है, कर्मों का तार, जो मेरा कर्म है वो सदा हुआ रहे, कर्म में एक ध्वनि निकलता रहे, एक संगीत निकलता रहे। मेरा कर्म दुष्कर्म ना बन जाए, मेरा कर्म कुकर्म ना बन जाए, मेरा कर्म मानसिक कर्म हो, चाहे शारीरिक कर्म हो, चाहे वाचिक कर्म हो, चाहे आध्यात्मिक कर्म हो। ये जीवन के अलग अलग 7 तार हैं मित्र, 7 सांसों का तार, 7 कोषों का तार, 7 बुद्धि का तार, 7 मन का तार। ये जब सातों तार सज जाते हैं, जब मन का तार सज जाते हैं, जब बुद्धि का तार सज जाते हैं, जब मस्तिष्क की तार सज जाती है, जब साधना की तार सज जाती है, तो ये जो मेरे शरीर है वीणा, ये जो बाहर रूप में जो दिखाई दे रहा है, ये वीणा का बाहरी अंग है। और वो जो तार दिखाई देता है वो तो उसके साथ 5 प्रकार का कोष है, जो उसमें 5 बटन लगे होते हैं, जिसको वो टाइट करते रहते हैं। कभी अन्नमय कोष को टाइट किया, तो कभी प्राणमय कोष को, तो कभी विज्ञानमय कोष को। मित्रों, ये कोष है 5 कोष, जिसको अलग अलग बटन होते हैं। और लाखों लाखों ध्वनियाँ, मतलब आप देखेंगे हमारे शरीर में, हमारे विज्ञान के बच्चे जानते हैं, हमारे विज्ञान के मसीहा जानते हैं, हमारे विज्ञान के आविष्कारक जानते हैं, हमारे वैज्ञानिक लोग जानते हैं कि मेरे इस शरीर में लाखों परिपथ है, ऊर्जाओं का लाखों, ऐसा नदी जैसे बह रहे हैं। जैसे एक धरती में नदियाँ बहती है, वैसे ही गोमुख गंगा से जैसे निकलता है, वैसे ही इस शरीर के अंदर में लाखों परिपथ है एनर्जी का, जिसको एक्यूप्रेशर के लोग जानते रहते हैं। और मेरे शरीर के आसपास में इतना एनर्जी रहता है कि जिसको मेरे रेकी करने वाले, मेरे डॉक्टर्स बंधु, रेकी करने वाले, साधना करने वाले बंधुओं, उसी ऊर्जा को पकड़ करके आदमी को ठीक कर देता है, अच्छा कर देता है, सुंदर बना देता है, बेहतरीन चिकित्सा कर देता है। हरा लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा, मतलब बिना दवा का आदमी को ठीक कर देता है, पागलपन को ठीक कर देता है, ज्ञान को ठीक कर देता है, सद्ज्ञानी बना देता है, बेहतरी बना देता है, साधक बना देता है, ऊर्जा को पकड़ करके। और उसी ऊर्जा को पकड़ करके हमारे तंत्र विद्या वाले जो महारथी महोदय होते हैं, वो दुनिया में अविद्या फैलाने लग जाते हैं, दुनिया में परेशान करने जाते हैं, लोगों को भयभीत करने लग जाते हैं, लूट खसोट करने लग जाते हैं। जितना भी ठग है, ये सब ठग आपको अपने वाणी की कला से आपको सम्मोहित करने की शक्ति रखते हैं। ये उसके अंदर की अतीन्द्रिय क्षमता होती है, जिसको वो दुरुपयोग करते रहते हैं। पर मेरे युवा साथी को सदुपयोग करना है, माँ वीणा पानी। तो पहला हमारा जो पड़ाव होता है विद्यार्थियों के लिए मित्रों, वो है हमारी सरस्वती मंत्र। और सरस्वती मंत्र, सरस्वती गायत्री का साधना। और सरस्वती माता को साधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सरस्वती को जैसे ही हम सिद्ध करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्वर से गायत्री सिद्ध करना, स्वर विज्ञान से गायत्री सिद्ध करना। तो मित्रों, ये जो स्वर विज्ञान है, ये दरअसल सरस्वती का विज्ञान है। जब हमारी सांसें, जब हम अपनी सांसों के तार को जब हम उसमें प्राण ऊर्जा डाल देते हैं, जब हमारी सांसों में प्राण ऊर्जा आ जाती है, तब माँ सरस्वती की एम नाम की जो बीजाक्षर है, वो हमारे जीवन में फलित होने लगता है। वो एम जो हमारी जब सांसों में घुलती है, तब मेरा गायत्री, तब मेरा मात्या, जब महाशक्तियाँ, तब प्रभु की शक्ति, दुनिया भर की जितने भी परम शक्तियाँ हैं, वो सारी परम शक्तियाँ मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, देव शक्तियाँ कृपा करने के लिए वो फिर मेरे ऊपर बरसाने लगते हैं, अपनी कृपा बरसाने लगते हैं। फिर आपको जो चाहिए, फिर आप, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। फल पहले शर्त है भाई, भाव शुद्धि, चित्त शुद्धि, सांसों की शुद्धि, उसके बाद फिर आपकी साधना की शुद्धि। क्योंकि कई लोग, हमारे साधक लोग अविद्या की ओर लौट जाते हैं। तो जब तो मैंने गुरुजी से इस बीच में पूछा, गुरुजी तो क्या मेरा कर्म फल बदल दिया जाएगा? बोला, बेटा कर्म फल बदलने की सामर्थ्य तो है कि आपकी कर्म फल बदल दे, लेकिन मेरी तो सलाह ये है, जब आपके ऊपर कृपा हो ही जाता है, तो कर्म फल बदलने की जरूरत ही क्या है? क्यों आप प्रकृति को चैलेंज करोगे? प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति के साथ जियोगे तो प्रकृति का भी आशीर्वाद मिलेगा। भाई, आपका जो कर्म है, उसके फल का जो सिद्धांत वो गढ़ दिया है इस धरती में ईश्वर ने, तो आप उसको चैलेंज क्यों करोगे? तुम्हारे पास बल आ जाएगा तो क्या उसको दुरुपयोग करोगे? तुम्हारे पास ज्ञान आ जाएगा तो क्या उसका दुरुपयोग करोगे? तुम्हारे पास विद्या आ जाएगा तो क्या उसका दुरुपयोग करोगे? तुम्हारे पास सामर्थ्य आ जाएगा तो क्या तुम उसका दुरुपयोग करोगे? नहीं मित्र, ऐसा कभी मत करना। कर्म फल सहज रूप से स्वीकार करना और अपना नया बीज बोना। उस नए बीज में फिर वो शानदार फल आपका मिलेगा, उसको भी ग्रहण करना। तो जब आप पुराने फल को नहीं बदलोगे, तो नया फल भी आपको मिलेगा। और आप पुराने फल को बदलने में नए फल की तपस्या को लगा दोगे, तो आपका तपस्या तो बेकार हो गया, गड्ढा पाटने में लग गया। फिर आपको मिलेगा क्या? फिर से नया तपस्या करना पड़ेगा। इसलिए मित्र, कर्म फल को आप सिद्धांत को मानते रहिए।
कर्म फल बदलने की कोशिश मत करना, सिर्फ कर्म बदलने की कोशिश करना। कर्म बदलने की कोशिश करने का नाम ही है सरस्वती मंत्र। कर्म फल को बदलना नहीं, कर्म को बदलने का नाम ही है गायत्री सिद्ध करना। हम नए बीज बनाना, अपने डीएनए को चेंज करना, अपने मानसिकता के डीएनए को चेंज करना, अपने ब्रेन के डीएनए को चेंज करना, अपने मूलभूत डीएनए को चेंज कर देना। सरस्वती माँ का मैंने कभी अपने को साधक नहीं कहा। माँ, वो मेरी माँ रही। बचपन में मैं पहली क्लास में पढ़ता था तो एक पुस्तक में सरस्वती की फोटो छपी हुई थी। मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये कौन है? तो उसने कहा माँ है ये। उस गुरुजी के धन्य भाग कि उन्होंने उसको माँ कहा और उसका आशीष कि मुझको भी वो बेटा बना दिया। फिर मैं उस दिन से, मेरी माँ थी नहीं तो मैं अपनी माँ का स्वरूप इस गायत्री की प्रतिमा में मैंने देखने लगा और मुझे पक्का यकीन हो गया मेरा माँ दुनिया में कोई होगा, कैसा भी रहा होगा तो ऐसे ही रहे होंगे। और फिर ये मेरी माँ बन गया, मैं और इनका मैं बेटा बन गया। माँ और बेटे का संबंध है माँ गायत्री से मेरा। मैं कोई साधक वाधक नहीं हूँ, मैं तो माँ और बेटे का संबंध है। तो मैंने माँ से पूछा, माँ मैं बड़ा हो गया, मैं जब 18-20 साल का हो गया और मैं धीरे धीरे विद्या अध्ययन में बढ़ने लगा तो माँ ने पूछा, माँ मैं देखता हूँ तो लोग सिर्फ आपकी पूजा करते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, नारियल चढ़ा देते हैं और परीक्षा के समय आपसे मांगते रहते हैं। मैं तो कभी आपके लिए ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि मुझको मेरी माँ को ना तो फूल की ज़रूरत है, ना अगरबत्ती की ज़रूरत है, ना नारियल की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है। माँ तो माँ है, उसको मेरी क्या ज़रूरत है? बस आप जो कहोगे मैं आपका कहा कर लूँगा, इसी में तो माँ खुश होगी। माँ को खुश मैं कैसे खुश कर सकता हूँ? माँ तो समर्थशाली है। माँ को खुश करना मतलब रिश्वत देना, मतलब माँ को नाराज़ करना। तो मैंने तो कभी माँ के साथ ऐसा किया नहीं। तो आखिर ये जो बच्चे हैं ये भी आपकी कृपा के वो पात्र बने, आपकी दया के पात्र बने, आपका विद्या का अध्ययन करें माँ। तो आप मुझे करना क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, गायत्री सिद्ध चंद्र स्वर से और सूर्य स्वर से और सम स्वर से गायत्री सिद्ध करना। एम स्वर के साथ में आप एम पुट लगा करके, और जो मेरा विद्यार्थी बच्चे इसको करेंगे तो उसको गायत्री सिद्ध सहज हो जाएगा। 45 मिनट का समय आप मंत्र में ध्यान में लगाना और 15 मिनट का समय इधर उधर लगा लेना। मित्रों, उस दिन से मैंने जीवन पर्यंत यही देखा कि फिर माँ सरस्वती और हमारे बीच में उससे सब कुछ देता गया। तो आइए आज हम चलते हैं स्वर विज्ञान से हम गायत्री को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, यानी हम सरस्वती मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो 24 हम जारी करेंगे मित्रों। 24 तरह की शक्तियों को, 24 तरह की शक्तियों के लिए हम स्वर को कैसे संधान करें कि किस स्वर के साथ में, क्या अनुशासन के साथ में हम अपना गायत्री मंत्र के एक एक बीज मंत्र को धारण करेंगे और एक एक बीज मंत्र की शक्तियाँ जो है किस तरह से प्रकाशित होती है और वो जीवन में क्या से क्या ले आता है। आप देख सकते हैं कि जब सावित्री कुंडलिनी की जो तंत्र की जो गुरुदेव की जो पुस्तकें हैं, इसमें बहुत सुंदर से आपको बता दिया गया है। आप निरापद रूप से आप चाहें तो इसको फॉलो करके आप अपनी कुंडलिनी को, आप अपने चक्रों को और अपने जीवन को आप प्राणवान बना सकते हैं, प्राण बना सकते हैं। ये एक बीज मंत्र से लिया गया है। एक बीज मंत्र, गायत्री के एक बीज मंत्र से कुंडलिनी का जागरण हो जाता है। तो भविष्य में जब हम इसकी बनाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे बारी बारी से कि एक एक बीज मंत्र का किस तरह से हम अपने जीवन में धारण करें और गायत्री को सिद्ध करते हुए जाएं। चंद्र स्वर से ज्ञान समृद्धि कैसे बढ़ जाती है और सूर्य स्वर से सिद्धि कैसे मिल जाती है। चंद्र स्वर से ज्ञान और समृद्धि का मतलब क्या है? ज्ञान मतलब हर तरह की ज्ञान। आप चाहे जिस भी ज्ञान लेना चाहो, आपका मस्तिष्क तैयार हो जाएगा, आपका मन तैयार हो जाएगा, आपके भीतर में अतीन्द्रिय क्षमता आ जाएंगे। और जब आपके पास ज्ञान आएगा, तकनीकी ज्ञान आएगा, पदार्थ का ज्ञान आएगा, अध्यात्म का ज्ञान आएगा, तो समृद्धशाली होने में वक्त कितना लगता है मित्र? आप कर्म करोगे, समृद्धशाली बनते जाओगे। आपको एक व्यवसाय का ज्ञान हो गया, आप व्यवसाय डाल दिए, व्यवसाय से धन कमा लिए। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आपका मैथ्स का ज्ञान हो गया, आप इंजीनियर बनते चले गए। आप विज्ञान के छात्र हो, आपका विज्ञान में आपका ज्ञान प्रचुर हो गया, आप डॉक्टर बनते चले गए। आप सीए बनना चाहते हो, आपका बैंकिंग कार्य में मन लग गया, ज्ञान आ गया, आप तो धन की समृद्धि मिलने में क्या वक्त लगता है। और यदि आप साधना करना चाहते हो तो अंदर की यात्रा शुरू हो गई, तो फिर वहाँ भी अपने ज्ञान को पा करके समृद्धशाली बन जाओ। ज्ञान की समृद्धि,
कोई धन की समृद्धि, किसी के पास ज्ञान की समृद्धि, किसी के पास सेवा की समृद्धि, तरह तरह की समृद्धियां हैं मित्र। और दूसरा क्या है, सूर्यस्वर। सूर्यस्वर में फिर आप फिर वो महान ज्ञान की यात्रा शुरू हो जाता है, अंतर ज्ञान की यात्रा शुरू हो जाती है, सारी शक्तियों की यात्रा शुरू हो जाती है। तमाम जितनी भी शक्तियां हैं, पराशक्तियां हैं, सब शक्तियों के साथ में आपका फिर उठना बैठना, और उसके साथ में आपका अपना जीवनचर्या, और उसके साथ में फिर आपका जीवन प्रारंभ हो जाता है मित्रों, जिसको हम रिद्धि और सिद्धि बोलते हैं। रिद्धि और सिद्धि माने आपका प्रामाणिक चीज़ हो जाना। तो इसको एक हम बिल्कुल आज एक नमूना से बताएंगे कि चंद्रस्वर और सूर्यस्वर में प्रारंभिक में हम क्या करें, जिससे सरस्वती माँ के जो विद्या है उसके प्रारंभिक हम बाद में डिटेल में बताएंगे। चंद्रस्वर का में ज्ञान समृद्धि कैसे होगा और सूर्यस्वर में रिद्धि सिद्धि कैसे मिलेगी। आज हम केवल अपने विद्यार्थी बच्चों के लिए या अपने उस नए बच्चों के लिए जो ज्ञान के मार्ग में, विद्या के मार्ग में चलना चाहते हैं, तो चंद्रस्वर में और सूर्यस्वर में संपुट लगा करके, माँ सरस्वती का बीज मंत्र का संपुट लगा करके कैसे हम इसको गायत्री को सिद्ध करें। गायत्री मंत्र मेरे मित्रों आप जान जाइए, गायत्री मंत्र कोई शब्दों का खेल नहीं है। 24 बीज मंत्रों का, 24 बीज मंत्रों की सामूहिक शक्ति है, यह संघ शक्ति है, संघ की शक्ति है। ये 24 बीज मंत्र की संघ है, और इस संघ की शक्ति को हम गायत्री कहते हैं। गायत्री तीन धारा बोलते कि आप जो देखते हैं, जो सूर्य आपको एक गोला दिखाई देता है, यह भी एक संघ शक्ति है, संघ शक्ति है। तो संघ शक्ति का है, तो आज हम चाहते हैं कि चंद्रस्वर में 15 मिनट का हम गायत्री साधना करें, और सूर्य स्वर में 15 मिनट की हम गायत्री साधना करें। तो मेरा जो युवा छात्र है, जो मेरा छात्र है 14 साल से लेकर के जो 40 साल के वर्ष तक के मेरे युवा साथी है, उसके जीवन में हर बिगड़ा काम बनेगा, हर सामर्थ्य उत्पन्न होगा, हर ज्ञान से लबरेज होगा, समृद्धि से लबरेज होगा, अंतर ज्ञान भी सधेगा और बाह्य ज्ञान भी सधेगा। जीवन में उसकी खुशी भी आएंगे और आनंद भी आएगा, प्रगति भी आएंगे, ग्रोथ भी करेंगे। तो आज हम इस सर्व साधारण बहुत मामूली से दिखने वाली चीज़ को हम देखते हैं मित्र, क्या करेंगे। इतने मात्र से भी आपकी गायत्री आपका सिद्ध हो जाएगा। आप स्वर तो जानते हैं, यदि आपके स्वर के बारे में नहीं पता है कि चंद्रस्वर क्या है, सूर्यस्वर क्या है और सुषुम्ना स्वर क्या है, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। स्वर को साध लेना, सब बिगड़े काम बन जाएंगे मित्रों। चंद्रस्वर भाषा में छोड़ दीजिए। जब हम हृदय क्षेत्र से काम करते हैं, हृदय की दिशा से काम करते हैं, तो ये हृदय की जो नाक है हमारी, ये चंद्रस्वर कहलाता है। माँ का स्थान है हृदय, और माँ जिस क्षेत्र से आती है वो चंद्रमा से आती है। और जहाँ हमारा यकृत होता है, जहाँ हमारा लीवर होता है, जहाँ हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, वो होता है सूर्य, या सूर्य ने दाहिना। और जहाँ हमारा काम इंद्रिय होता है, जहाँ हमारा मस्तिष्क होता है, जहाँ हमारा मूलाधार चक्र से लेकर के आपका सहनसार चक्र तक का जो विराजमान होता है, वो हमारा होता है सुषुम्ना, यानी दोनों नाक के सम नाड़ी। जब दोनों मिल जाता है, यानी मूलाधार चक्र और सहनसार चक्र, जब दो धाराएं मिल जाती है, तब वो जीवन का परम लक्ष्य की ओर हम बढ़ चलते हैं। तो बहुत मामूली सी चीज़ें हैं। आप पालथी लगा करके बैठ जाइए, या तो सफ़ेद कपड़ा पहन लीजिए या तो पीला वस्त्र पहन लीजिए, और जो वस्त्र पहने उसी का बिछावन कर लीजिए। और आप यदि भाई चाहे तो एक दीपक जरूर जला लें, दीपक जला लें, क्योंकि दीपक माने प्रकाश का प्रतीक, और प्रकाश का उदाहरणा, और जीवन में प्रकाश का फैलना, जीवन में प्रकाश की साधना, अपने अंदर में उस प्रकाश को याद दिलाना कि मेरे अंदर भी एक ऐसा ही प्रकाश है। पहले हमको यह दीपक जलाना पड़ेगा, प्रतीक तो जलाना पड़ेगा। अब हमको करना क्या है, हम बैठ गए, और सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए, पहले तो आप सांस लीजिए, सांस भरिए, कुंभक कीजिए, और दाहिना नाक से आप सांस को छोड़ दीजिए, बाह्य कुंभक कीजिए, और दाया से ही फिर सांसें लीजिए। आराम से करना है, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ, केवल आराम से आपको करना है। कैसे आराम से सांस खींचने, बिल्कुल देख लीजिए। खींचते जाइए, भरते जाइए, और धीरे से फिर उसको कुंभक कर लीजिए। अब जब कुंभक में रहेंगे तो जो दीप जल रहा है उसको आप बंद आंखों से देखने की कोशिश करेंगे, यानी अंदर की आंख आपको बाह्य जो प्रतीक है उसको दिख जाए।
तो आपको एक नीले रंग की प्रकाश, दीप जैसी प्रकाश एक आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। किसी को गोला गोला, किसी को लंबी, अलग अलग आकृतियाँ। और फिर जैसे आपने सांस छोड़ा, आप इमेज को बंद कर दीजिए, धीरे धीरे सांस भी छोड़िए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। अब पूरी तरह से पेट खाली हो गया, बंद कर लीजिए वायु कुंभक। अब फिर जब चिपका हुआ है तो उसी जो दीप का प्रकाश है उसको आप फिर से दोबारा देखने की कोशिश करें कि वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है। पास में दिखाई दे रहा है कि बहुत दूर में दिखाई दे रहा है कि और दूर दिखाई दे रहा है कि काला दिखाई दे रहा है कि नीला दिखाई दे रहा है, लाल दिखाई, जो भी दिखे घबराना मत। धीरे धीरे अभ्यास करने से अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देगा। ये आप कुछ है 5 बार कर लीजिए, 5 बार बस। इसके बाद हमको क्या करना है, चंद्र स्वर में आपको बिना कुंभक के चंद्र स्वर लेना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बस इस तरह से आपको गायत्री मंत्र, सरस्वती बीज मंत्र का संपुट लगा करके गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। पहले मित्र अभ्यास करने के लिए बैखरी वाणी का प्रयोग करें, माने इस वाणी से बोलें। धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे कि आपका यह मुंह से बोलना बंद हो जाए और अंदर से यही स्वर आपको सुनाई दे, अंदर से यही स्वर आपको सुनाई दे। फिर आगे और अभ्यास करना कि जब आप बोलो ना बोलो, आप बैठो ना बैठो, कभी भी किसी भी वक्त जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहाँ आप यदि थोड़ा सा भी इस तरह से कान बंद करते हो तो उस नाद के रूप में फिर वो गायत्री मंत्र और जय सरस्वती का बीज मंत्र आपको सुनाई दे। जिस दिन आप इतना अभ्यास में पक जाओगे, यकीन मानना उस दिन आपका गायत्री सिद्ध हो चुका होगा। जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल करने की कि मेरा गायत्री सिद्ध हुआ है कि नहीं। आपका जीवन बदलना शुरू हो चुका होगा, आपकी ब्रेन बदलना शुरू हो चुका होगा, आपके सांसों का तालमेल बदलना शुरू हो चुका होगा। यानी आपके अंदर में विचार क्रांति भी आना शुरू हो चुका होगा, और विचार क्रांति से फिर जीवन में क्रांति आना शुरू हो जाता है मित्र। वो इतने मात्र से, ये आप चाहें तो रोज का रोज 45 मिनट कर सकता है, रोज का रोज कर सकता है। लेकिन मेरा जो विद्यार्थी भाई थोड़ा आगे की क्रम करना चाहता है, अब उसने विद्या अध्ययन कर लिया है, अब वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, अब उसको बड़ी तैयारी करना है, IPS बनना है, UPSC करना है, वगैरह वगैरह, या बड़ा उद्योग खोलना है, बड़ा उसको क्रांति करना है, तब उसके लिए यही सिस्टम सिर्फ यही इसकी जैसे ही करना है, सूर्य नाड़ी से करना है। बस इसको बदल लेना है और यहाँ से भरना है और वही करना है। अब जो मेरा विद्यार्थी संतुलन चाहता है, जिसके पास 1.5 घंटे का समय है, 2 घंटा समय लगाना चाहता है, वो 45 मिनट चंद्र सांसें कर लें और 45 मिनट सूर्य सांसें कर लें। 45 मिनट का 2 पैकेज कर लिया। अब उसके बाद 15 मिनट का जो हम अंतिम प्रार्थना बताएंगे, जो शांति मंत्र बताएंगे, जो अंतिम का 15 मिनट का ध्यान होगा, उसको कर ले। तो उसके जीवन में संतुलन होगा, ज्ञान पक्ष भी होगा, विद्या पक्ष होगा, विद्या होगा, ज्ञान होगा, और अंदर में रिद्धि सिद्धियों की भी स्थापना होगा। तो इसके लिए लेकिन आपको नित्य प्रति कम से कम आपका 1.5 घंटा और 15 मिनट, और इतना तो आपको सुबह शाम निकालना पड़ेगा। अब जैसे अब नवरात्र अनुष्ठान आता है तो मेरा मित्र 1.5 घंटा चंद्र नाड़ी कर ले और 1.5 घंटा सूर्य नाड़ी कर ले, 3 घंटे का पैकेज बना ले और 1 घंटा का ध्यान कर ले, 4 घंटे का नियमित अभ्यास कर ले, सुबह शाम 4-4 घंटे लगा ले, 8 घंटा हो गया, 8 घंटे कर लिया, उसका अनुष्ठान हो गया, गायत्री अनुष्ठान हो गया, उसका सरस्वती अनुष्ठान। ये सूक्ष्म स्वरूप के ये सब मंत्र है। आपको साकार पूजा करना है तो मंदिर है, प्रतिमा है, आप चाहे निराकार है तो फिर दीपक जला लीजिए। हालांकि दीपक में भी प्रकाश साकार है, लेकिन वो निराकार के प्रतिनिधि है। तो आपको जो इच्छा, साकार है तो मूर्ति,
और निराकार करना है तो दीपक का प्रकाश, इतना ही करना है। और मित्र, अब अंत में जो 15 मिनट का जो विशेष महत्व हो जाता है, आप अपने हृदय में हाथ रखेंगे और अपने से कहेंगे, अद्भुत, मेरा ब्राह्मी चेतना मन जानता है कि माँ सरस्वती, माँ गायत्री और माँ लक्ष्मी तीनों का मेरे मस्तिष्क में वास है, रोम रोम में वास है, मेरे जीवन में है। अद्भुत अद्भुत, मेरे जीवन में ओजस्विता, तेजस्विता और वर्चस्वता है। मैं खुशी से, आनंद से, ज्ञान से, समृद्धि से भरा हुआ हूँ। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मैं अत्यंत समृद्धशाली व्यक्ति हूँ, ज्ञानवान व्यक्ति हूँ, प्राणवान व्यक्ति हूँ, प्रखर व्यक्ति हूँ। मेरे अंदर में कूट कूट कर प्रज्ञा भरी हुई है, श्रद्धा भरी हुई है। अद्भुत, मैं अपने अंदर की प्रज्ञा को, श्रद्धा को, अपने अंदर की सरस्वती को, गायत्री को, लक्ष्मी को मुक्त करता हूँ। इस ब्रह्मांड में मैं उसे मुक्त करता हूँ। मेरे अंदर की उपचारक शक्तियाँ जानते हैं कि मेरा शरीर सामर्थ्यशाली है। अद्भुत, और चेतन मन जानता है कि मैं विद्या से परिपूर्ण हूँ, ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, आनंद से परिपूर्ण हूँ। अद्भुत है। शुक्रिया कि हे ईश्वर, आपने मुझे यह योग्य बनाया, मुझे यह काम सौंपा। मेरे कर्म में इतनी प्रखरता हो, मेरे धर्म में इतनी प्रखर हो, मेरे अंदर में इतनी साहस हो, मेरे अंदर में इतनी सामर्थ्य हो कि मैं अपना कर्म निर्भय होकर कर सकूँ। अद्भुत है। मेरा ईश्वर मेरा साथ है, मेरा साथ है। मैं खुद को धन्यवाद से भरता हूँ। और उसके बाद मित्र, आप चुपचाप ओम का नाद करते हुए अपने साधना का समापन करेंगे। और दर्पण में खुद को प्रणाम करते हुए, खुद को एक बार देखते हुए, खुद को सम्मोहित करते हुए, क्या मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे ऊपर देव कृपा बरसती है। अद्भुत है। मैं ज्ञान से भरा हुआ, विद्या से भरा हुआ, प्रखरता से भरा हुआ हूँ। सूर्य मेरे अंदर में निवास करता है, प्रकाश के से मैं लबालब भरा हूँ। ऐसा करके खुद को दर्पण से सम्मोहित करें और अपना उपासना, साधना या जो भी नाम लो, प्रार्थना, उसे समापन करके चले जा रहे हैं। इसलिए बीच में, शुरू में हमने जो आपको बातें समझाने की कोशिश की है और अंत में वह प्रार्थना या साधना, अब जो भी कह लीजिए, हमने उसको अंतिम में बताया है। तो एक बार ज़रूर आप देखें, सुने और जीवन में फॉलो करके देखें, उतारें। 24 दिन तक नियमित करें, उसके बाद फिर आप हमको मेल करें। फिर गुरु जी से कभी बात होगा। अभी विदा चाहते हैं, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।